जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय होगा चिंता और चिंतन। चिंतन किसको कहते, चिंता किसको कहते? देखो, चिंता वो है जो बिगड़ गया। जैसे कोई व्यक्ति मर गया या कोई वस्तु आपका कुछ भी हो बिगड़ गया, बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया, उसके लिए अब सोचो, पश्चाताप करो कि भाई ये तो बहुत ख़राब हो गया, बिगड़ गया, अब क्या करूं, बिगड़ गया, अब कैसे वापस आएगा। तो जो गया वो आने वाला नहीं है, जो चला गया वो वापस आने वाला नहीं है। उसके विषय में सोचना, विचारना, रोना, गाना सब बेकार है। बहुत लोग रोते हैं, ये हो इतना हमारा कीमती करोड़ों का वस्तु था, ये बिजनेस था, ये मकान था, ये उद्योग हमारा धंधा था, सब चौपट हो गया। इसको कहते चिंता। बिगड़ गया, ओहो बिगड़ गया, ओहो बिगड़ गया, हाय बाप बिगड़ गया, हाय दादा बिगड़ गया। ये कोई करके मर भी जाए तो वापस आने वाला नहीं है। ये शरीर को बर्बाद करने वाला होता है। इसीलिए कहा गया है कि चिंता और चिता दोनों बराबर है, दोनों एक समान है। चीता शरीर को जलाता है, लाश को जला देता है, और जीते जी शरीर को चिंता जलाता है, नष्ट कर देता है उस व्यक्ति को। जैसे एक हमने कहानी सुना था, ऐसा सुना हुआ है। कहानी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, सच बात था, लेकिन लोगों ने देखा है, हमारे लिए तो कहानी हो गया हो। कोई व्यक्ति था, कोई गलती किया था बहुत ज़बरदस्त, उसके लिए उसको सज़ा सुनाया गया, फांसी। तो रात भर में ही इतना वो शरीर दुबला पतला हो गया, शरीर मत्थे का जो बाल काला था वो सफ़ेद हो गया। क्यों? चिंतन करता रहा तो कल तो हम मर जाएंगे। खैर मरना तो था, शरीर तो ऐसे नष्ट होना था, लेकिन चिंता करके वो रात भर में ही वो शरीर को बर्बाद कर लिया। तो देखो, चिंता और चिता दोनों एक समान इसीलिए कहा गया है। चिंता भी किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी संसार के वस्तु के लिए नहीं करना चाहिए, कारण कि ये संसार का जो भी वस्तु है सब नश्वर है, नष्ट हो जाने वाला है। जो नष्ट होने वाला उसके लिए चिंता क्या करना। चिंतन दो तरह का है, एक ईश्वर चिंतन, एक माया भी संसार का चिंतन। अब उसके लिए बताओ, मान लो जो कुछ आपका नष्ट हो गया, अब सोचो कि वो हम उसका निर्माण कैसे करें। जब जैसे जैसे निर्माण के विषय में आपके मस्तिष्क के अंदर यानी दिमाग के अंदर चलने लगेगा, विकास के अंदर विकास दिखाई देने लगेगा, तो आपको संतोष होगा, आपके शरीर में विकास होगा, आपके शरीर का विनाश नहीं होगा। देखो, इसलिए संतों महापुरुषों ने बताया है कि चिंता छोड़कर के चिंतन करो, आपका विकास होगा, और चिंता करोगे तो आपका विनाश होगा। कुछ भी हो, बिगड़ जाए, आपका बहुत बड़ा उद्योग धंधा हो, तो सोचो कि हम दोबारा उसको कैसे संचालित करें, कैसे उतना बड़ा प्रॉपर्टी बना लें, उससे अधिक हम बना लें। साहस रखो, साहस को छोड़ो मत। ये मत सोचो कि वो तो हमने बना लिया था, अब तो बिगड़ गया, होने वाला नहीं। अरे बनाया तो था आपने, और प्रभु का कृपा था, लेकिन आप दोबारा प्रयास करो, आपका काम सफल होगा और आपके शरीर की बर्बादी नहीं होगी। कुछ भी हो, बर्बाद हो जाने के बाद चिंता करने से कोई वापस आने वाला नहीं है। हमारे सामने आप कहोगे, लोग सुनेंगे तो कहेंगे ये व्यक्ति कथनी कर रहा है, लेकिन कथनी नहीं कर रहा हूँ, मैं बचपन से यही सीखा हूँ, हमारे पिता ने यही सिखाया है और हमने यही अपने जीवन में किया। हमारे 2 बार हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त घटना घटा है। देखो, उत्तर प्रदेश का बात है, 1982 में हमारा अभी
22 वर्ष का उम्र रहा होगा। उस समय हमारे घर में आग लगा, घर जल गए, घर के सारे सामान जल गए, कुछ भी नहीं बचा। और हमारे माता पिता भी उसमें बहुत ज़्यादा झुलस गए थे। तो हम घर से करीब 3 किलोमीटर दूरी पर थे। हमें खबर गया, उस समय मोबाइल और कोई फ़ोन का ज़माना नहीं था। तो घर से जाकर के लोग, हमारे गांव के लोग जाकर के हमको खबर दी कि भाई चलो, आपके घर में आग लगा, सब नष्ट हो चुका है। हम आए, हमको लोग समझाने के लिए इकट्ठा हो गए। हमने भाई हमको समझाओ मत, छोड़ो बात, हमारे माता पिता पहले जले हुए हैं, इनको हमें दवा करना है, इनको हमें बचाना, हमें चिंता करने से सोचना नष्ट हो गया, हो जाने दो। जो हमने अपने जीवन में बनाया था फिर बना लेंगे, बस हट जाओ किनारे। हमारी साइकिल कहाँ, साइकिल लाओ। साइकिल लिया, हम तुरंत वहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर एक गांव में गए। वो डॉक्टर आते थे, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। और वहाँ से हम फिर 10 किलोमीटर आगे चल के गए। ये घटना बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश, जिला बहराइच, थाना उस समय था मोतीपुर। तो वहाँ से हम, अब इस समय तो मूर्तियाँ हो चुका है, हमारे गांव के पड़ोस में ही थाना आ गया है। और ग्राम निधिपुरवा रेती का घटना है, जिसको न विश्वास हो जाकर के वहाँ तलाश कर सकता है। क्या 1982 में ऐसा घटना हुआ था। फिर दूसरा घटना, हम साधु शाही में आ चुके थे। तो साधु शाही में आने पर एक ग्राम गंगापुर में नहर के किनारे हमने बहुत बड़ा एक अपना आश्रम बना लिया था। वो फूस का था, उस समय फूस का ज़माना था। वहाँ अखंड राम धुनी हम चला रहे थे। हमने इन संतों को लेकर के हम आयोजन किए और संत आए थे अयोध्या से, उसको अखंड राम धुनी चला रहे थे। लेकिन इसी बीच अब वो अखंड राम धुनी अनिश्चितकालीन था, 3 महीना तो चला था। तब तक किसी बीच में आश्रम में आग लग गया, किसी तरह से कहीं चिंगारी लग गई और फुसहिला और झोपड़ी का घर था, आग लगा, सब कुछ जल के राख हो गया। तो देखो, उसके लिए भी हमें कोई पश्चाताप नहीं हुआ, कारण कि हम थे तो हमने किया था, अब प्रभु का दया था, हमने किया था। केवल हम तो निमित्त मात्र थे, हमने नहीं किया था, प्रभु की कृपा था। वैसा सब हो गया था उनकी कृपा से, लेकिन हम निमित्त मात्र थे। लेकिन हमने उसके लिए कोई चिंता नहीं किया। फिर थोड़े दिन लगा, जैसे कहते से सब कुछ हो गया। तो क्यों? साहस रखने से और चिंता न करने से। चिंता छोड़ करके चिंतन करना चाहिए, तो आपका सब कुछ का विकास होगा, आपका शरीर का विकास होगा, आपके धन का विकास होगा। लेकिन चिंता करोगे तो शरीर का विनाश भी होगा और धन का विकास नहीं हो सकता है, धन के विकास में अवरुद्ध हो जाता है। तो देखो, अब दूसरा है ईश्वर चिंतन। ईश्वर चिंतन तो इस मानव शरीर को अमर बनाता है, कारण कि वो ईश्वर अजर अमर अविनाशी हैं। तो वह उनका चिंतन करने से यह शरीर अमर हो जाता है, इसमें इतनी क्षमता है। लेकिन हाँ, साधारण थोड़ा सा चिंतन करने से नहीं होगा। निरंतर दिन रात जो चिंतन में लगा हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ। आसन करे, प्राणायाम करे, प्रभु चिंतन करे। और प्राणायाम कौन सा? चौथा प्राणायाम। चौथा प्राणायाम में इतना क्षमता है कि इस शरीर को अमर बना सकता है, इसमें दो राय नहीं है। इससे कितने जोगी लोग अमर हो गए, इस अनंत काल से इस ब्रह्मांड में वो विचरण कर रहे हैं, विराजमान हैं, लेकिन वो अदृश्य हैं। किसी किसी का भाग्य होता है तो वो ऋषिगण दर्शन देते हैं। ऐसी बात नहीं कि दर्शन न दे, लेकिन बहुत बड़ा भाग्य होता है। एक महात्मा हैं, अब नाम भूल रहा हूँ, गोरखपुर के, वो सन्यासी मत के हैं, अब वो मठ का नाम भी भूल रहा हूँ। तो लेहड़ी जी महाशय का संस्था क्या है, उनका कलकत्ता में बहुत बड़ा आश्रम है। तो उस गोरखपुर वाले महात्मा जो है, नाम भूल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने लिखा है अपनी पुस्तक में कि एक महिला थी बंगाल की, तो वो अपने जीवन से बहुत उब चुकी थी।
जीवन से ऊब करके जा रही थी तालाब में अपना आत्महत्या करने के लिए डूब करके, तब तक एक महात्मा सामने दिखाई पड़े और उसको उपदेश दिए। उस उपदेश से आकर के जो है साधना किया तो 12 वर्षों तक का उदाहरण हमको मिला कि 12 वर्ष हो गया था, वन जल नहीं लिया था। तो देखो वैसा साधना अगर मिल जाए तो यह शरीर अमर हो सकता है, इसमें दो राय नहीं है। अमर हो जाएगा, हो सकता नहीं, हो जाएगा, लेकिन वैसा साधना मिले आप करे तो। लेकिन ये सब आसन प्राणायाम और चौथा प्राणायाम का ये सब प्रक्रिया है, चौथा प्राणायाम बिना कुछ नहीं हो सकता। वैसे तो आज के समय में जो योगी लोग और रामदेव जी इत्यादि बहुत से हैं इसे जो प्राणायाम करवा रहे हैं, ये 8 प्रकार का प्राणायाम कराते, लेकिन एक अलग प्राणायाम है, उसका नाम है चौथा प्राणायाम। वो प्राणायाम में 3 भाग होता है, पूरक, कुंभक और रेचक, लेकिन उसमें कुंभक नहीं है, कुंभक रहित तो प्राणायाम है। देखो उसमें कुंभक होता है लेकिन पता नहीं चलता, ऐसे है, उसको प्रक्रिया बताओ। पूरक करना है बहुत धीरे धीरे, रेचक भी करना है बहुत धीरे धीरे, ये है चौथा प्राणायाम। इससे आप प्राणवायु को बिल्कुल कब्जा में कर सकते हो। धीरे धीरे होगा, ये लड़के का खेल नहीं एक दिन में हो जाए, बहुत समय लगेगा। कारण कि थोड़ा सा अभ्यास करके मैं देखा हूँ, आपका जैसे श्वास का गति 1 मिनट में 15 बार है, शांत स्थिति में बैठने पर ये श्वास की स्थिति की गति को 15 जो है 1 मिनट में, इसमें कम करना है। कुल मिलाकर के 24 घंटे में 21,600 बार है। इसको कम करते 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 जितना कम कर ले जाओ, और कम कर ले जाने के बाद ये स्थिति आती है कि शरीर अदृश्य होने लगता है। इतना क्षमता है, चाहे विशाल भी बना सकते हो और बिल्कुल सूक्ष्म भी बना सकते हो। तो उस स्थिति में अन्न जल का कोई आवश्यकता नहीं रह जाता, सब समाप्त हो जाता है। ये है प्राणायाम की क्षमता। उस स्थिति में जाकर के व्यक्ति मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये एक तरीका है, और ये इसको प्राप्त करना हो, ये विद्या और सभी पुस्तकों में नहीं मिलेगा, इस तरह के योगी भी नहीं मिलेंगे आजकल बताने वाले। एक पुस्तक छापता है गीता प्रेस गोरखपुर से, उसके लेखक हैं ओमान ऐसे उनका नाम भूल रहा हूँ, ओमानंद वैसे नाम है, ओमानंद सरस्वती ऐसे कुछ है, और नाम भूल रहा हूँ उसका, लेकिन पुस्तक का नाम बता रहा हूँ। पुस्तक का नाम है पतंजलि योग प्रदीप, वो गोरखपुर से छपता है। ये पतंजलि का नाम सुन करके बहुत लोग समझ लेते हैं कि रामदेव जी का छपा हुआ होगा, लेकिन रामदेव जी का उससे तो कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ये गोरखपुर से छपता है। तो ओमानंद तीर्थ उनका ऐसे कुछ नाम है। आप उन लोगों से, उस पुस्तक से आप ज्ञान प्राप्त करो। जिसको इसके बारे में जानकारी पूरा चाहिए तो उसमें योग के विस्तार में विषय में अच्छे ढंग से विस्तार पूर्वक समझाया गया है। आसन, प्राणायाम, ध्यान, सुमिरन, हर तरह हर विषय को बड़े अच्छे तरीके से कई तरीक़ा से समझाया गया है, कि जो कि सरल ढंग से समझाया गया है। आप लोग उसका अध्ययन करें, अध्ययन करके इस विद्या को प्राप्त करें। तो देखो, चिंता और चिंतन में ये फर्क है। इस विषय पर भी प्रभु चिंतन की भी बात आ गई। तो देखो, आप लोग इस वीडियो को सुने और समझ करके अपना कल्याण करें, चिंता मुक्त हों। और आज हम बहुत दिनों से, एक हम गुजरात में थे, आप तो लोग उनके बारे में सुनोगे तो हंसोगे। जैसे एक आसाराम बापू थे। आसाराम जी का कहना था कि हंसते रहो, हंसते रहो। लोग सांसारिक विषय बातों में इधर उधर हंसी मजाक में हंसते रहो। आजकल लोग इसी को जो है कि अपना चिंता मुक्ति का साधन मान लिए। अब ऐसा चिंता मुक्ति का तो ठीक है, लेकिन चिंतन मुक्ति भी हो गए। अब ये यहाँ तक भूल गए
कि हमारा घर परिवार कैसे चलेगा, हमारा देश कैसे चलेगा, हमारा समाज कैसे चलेगा, हमारा जीवन कैसे चलेगा। इसी पर हास्य वीडियो बनने लगा और उसी बापू ने हास्य का जो है कि हास्य रस का ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। हास्य रस पहले भी था लेकिन बहुत कम मात्रा में था, इतना नहीं था, लेकिन उसी समय से हास्य रस का ये प्रचार प्रसार हुआ और बस लो हास्य कवि बहुत हो गए। देखो तो हास्य कवियों का तो भरमार है, और हास्य कवियों का तो जो है कि टीवी पर हो, मोबाइल में हो, हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े और जवान सभी उसी में लगे रहते हैं। तो चिंता मुक्ति के साथ साथ चिंतन मुक्ति से भी दूर हो गए। चिंतन मुक्ति से दूर होने का कारण है कि विकास नहीं हो रहा है, घर का बर्बादी हो रहा है, बच्चे लोग उसी में फंसे रहते। तो घर की बर्बादी, घर से जो है कि आपका गांव बनता है, गांव से तहसील बनता है, ये ब्लॉक बनता है, ब्लॉक से तहसील बनता है, तहसील से जिला, जिला से राज्य, राज्य से गांव ये देश बनता है। तो देखो कहने का मतलब कि चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल चिंता है, सबसे मुक्त हो जाओ। ऐसा करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, आबाद नहीं रह सकते हो। कितने घर बर्बाद हो गए ये हास्य में पढ़ करके। तो वो हास्य कवियों को तो सब कुछ मिल रहा है, वो आनंद में है और इसी में रहते, यही करते रहते। वो पैसे हैं उनके पास, गाड़ी बंगला सब कुछ है, और आपके पास क्या है? आप हास्य को देख रहे हो, उससे आपको शिक्षा क्या मिल रहा है? हास्य में फंसे रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, समय अपना नष्ट करते रहो, यही आपके हाथ लगता है। लेकिन अब का सब कुछ बर्बाद हो रहा है। अब बच्चे अपना पढ़ाई लिखाई बर्बाद कर ले रहे हैं। पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, किसी योग्य नहीं बनेंगे तो क्या विकास करेंगे अपने जीवन में? तो देखो ये सबसे चिंतन करो, ये मत चिंता के नाम पर चिंतन से मुक्त मत हो जाओ। आप लोग इस वीडियो को सुनो, समझो, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, वरना लाइक शेयर मत करना। हम पैसे के लिए कोई वीडियो नहीं बनाते, हम जो भी वीडियो बनाते आप सबके कल्याण के लिए बनाते। आप लोग अपना कल्याण करो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।